गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि मन की शांति है। जिस व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति हो लेकिन उसके मन में भय, चिंता और बेचैनी हो, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। वहीं जिसके पास कम साधन हो लेकिन मन संतुष्ट हो, वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुलना का जन्म होते ही खुशी समाप्त होने लगती है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है और हर व्यक्ति का भाग्य भी अलग है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जीतता, तब तक वह दुनिया की कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता। क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार ये ऐसे शत्रु हैं जो बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर रहते हैं। जो व्यक्ति इन पर विजय पा लेता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय हमेशा हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर मजबूत बनता है। इसलिए समस्याओं से घबराओ मत। हर कठिनाई अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की गलतियों को याद रखने से पहले अपनी गलतियों को देखो। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में लग जाता है, उसे दूसरों की आलोचना करने का समय ही नहीं मिलता। जीवन में आगे बढ़ना है तो शिकायत कम और सुधार अधिक करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आपके कठिन समय में आपका साथ दे। अच्छे दिनों में तो दुनिया साथ चलती है, लेकिन बुरे समय में जो व्यक्ति आपका हाथ नहीं छोड़ता वही आपका अपना होता है। इसलिए रिश्तों की कीमत उन्हें खोने के बाद नहीं, उनके साथ रहते हुए समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दिन एक नया अवसर है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता और आने वाला समय अभी आया नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। जो व्यक्ति आज का सदुपयोग करता है, उसका भविष्य अपने आप उज्ज्वल बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा मत करो। एक छोटा सा अच्छा व्यवहार भी किसी के जीवन में बड़ी खुशी ला सकता है। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। हर बड़ी उपलब्धि कभी एक छोटे से विचार के रूप में ही शुरू हुई थी। यदि विश्वास मजबूत हो और प्रयास निरंतर हो तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना बोले बहुत कुछ सिखा देता है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, समय भी उनका सम्मान करता है। लेकिन जो लोग समय को व्यर्थ गवाते हैं, वे बाद में पछताते हैं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिससे आपके जाने के बाद भी लोग आपको सम्मान और प्रेम से याद करें। क्योंकि इंसान अपने साथ धन नहीं ले जाता, लेकिन उसके कर्म उसकी पहचान बनकर हमेशा जीवित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर है। जिस दिन इंसान अपने डर का सामना करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर हमें नए अवसरों से दूर रखता है। लेकिन याद रखिए, साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है, वही सच्चा विजेता बनता है। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलेंगी। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। कभी लोग साथ देंगे, कभी साथ छोड़ देंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन का संतुलन बनाए रखता है, वही जीवन की हर परीक्षा में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो। ईर्ष्या सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह पैदा होती है। दूसरे की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय उससे प्रेरणा लेना सीखो। किसी की तरक्की तुम्हारी हार नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति के लिए अलग स्थान और अलग अवसर निर्धारित हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्दों का उपयोग बहुत सोच समझकर करो। एक मीठा शब्द टूटे हुए मन को जोड़ सकता है और एक कठोर शब्द मजबूत रिश्ते को भी तोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द सामने वाले के दिल पर क्या प्रभाव डालेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में विनम्रता बहुत जरूरी है। फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुक जाता है। उसी प्रकार वास्तव में महान व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। ज्ञान बढ़ने के साथ विनम्रता बढ़नी चाहिए, अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार इंसान को वहां गिरा देता है जहां से उठना कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की मदद करने का अवसर मिले तो उसे कभी मत छोड़ो। सहायता केवल धन से नहीं होती। कभी कभी एक अच्छा शब्द, एक सही सलाह या किसी का दुख सुन लेना भी बहुत बड़ी मदद होती है। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है उसका जीवन भी प्रकाश से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में धैर्य रखना सीखो। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। प्रकृति भी हर कार्य को समय देती है। इसी प्रकार आपकी मेहनत भी एक दिन अवश्य रंग लाएगी। अगर आज परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करो। जो व्यक्ति अपने जीवन में मार्गदर्शन देने वालों का आदर करता है उसके जीवन का मार्ग आसान हो जाता है। अनुभव एक ऐसा खजाना है जो किताबों में नहीं मिलता। इसलिए बुजुर्गों की बातों को ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति की निशानी है। बदला लेना आसान है लेकिन क्षमा करना कठिन है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है वह अपने मन को अनावश्यक बोझ से मुक्त कर लेता है, क्योंकि नफरत का भार सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति को परेशान करता है जो उसे अपने भीतर रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। सबसे अंधेरी रात के बाद भी सूर्योदय होता है। सबसे कठिन परिस्थिति भी हमेशा नहीं रहती। जो व्यक्ति आशा का दीपक जलाए रखता है उसके लिए एक न एक दिन सफलता का द्वार अवश्य खुलता है। जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि मन की शांति है। जिस व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति हो लेकिन उसके मन में भय, चिंता और बेचैनी हो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। वहीं जिसके पास कम साधन हो लेकिन मन संतुष्ट हो वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। मनुष्य को कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। तुलना का जन्म होते ही खुशी समाप्त होने लगती है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है और हर व्यक्ति का भाग्य भी अलग है। जो आज साधारण दिखाई देता है वही कल असाधारण बन सकता है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जीतता तब तक वह दुनिया की कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता। क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार ये ऐसे शत्रु हैं जो बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर रहते हैं। जो व्यक्ति इन पर विजय पा लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। कठिन समय हमेशा हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर मजबूत बनता है। संकट के समय ही व्यक्ति की वास्तविक शक्ति सामने आती है। इसलिए समस्याओं से घबराने के बजाय उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की गलतियों को याद रखने से पहले अपनी गलतियों को देखना सीखो। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में लग जाता है उसे दूसरों की आलोचना करने का समय ही नहीं मिलता। जीवन में आगे बढ़ना है तो शिकायत कम और सुधार अधिक करना होगा। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में आपका साथ दे। अच्छे दिनों में तो दुनिया साथ चलती है लेकिन बुरे समय में जो व्यक्ति आपका हाथ नहीं छोड़ता वही आपका अपना होता है। वहीं जो सामने मीठी बातें करे और पीछे नुकसान पहुंचाए उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि छिपा हुआ शत्रु खुले शत्रु से अधिक खतरनाक होता है। हर दिन एक नया अवसर है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता और आने वाला समय अभी आया नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो।
जो व्यक्ति आज का सदुपयोग करता है उसका भविष्य अपने आप उज्जवल बन जाता है। समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। समय ही इंसान को उसकी वास्तविक कीमत समझाता है। यदि तुम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा मत करो। एक छोटा सा अच्छा व्यवहार भी किसी के जीवन में बड़ी खुशी ला सकता है। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। हर बड़ी उपलब्धि कभी एक छोटे से विचार के रूप में ही शुरू हुई थी। यदि विश्वास मजबूत हो और प्रयास निरंतर हो तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। दृढ़ संकल्प और लगातार प्रयास ही सफलता का वास्तविक रहस्य है। और याद रखो कि धन, पद और प्रसिद्धि हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन ज्ञान, अच्छे संस्कार और अच्छे कर्म जीवन भर साथ चलते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हें तुम्हारी दौलत से नहीं, तुम्हारे चरित्र और व्यवहार से याद करें। यही सच्ची सफलता है और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब और इस कहानी के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाए। ऐसा व्यवहार करो कि लोग तुम्हें सम्मान से याद करें। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ समाप्त हो सकते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र और अच्छे कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है और यही उसके जीवन की सच्ची सफलता है।